हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। भारतीय संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? जिसका उत्तर होगा राज्य सरकार पर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर होगा राज्य सरकार पर। दूसरा प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो इसका उत्तर होगा राज्य के राज्यपाल के लिए। देश में तो होता है राष्ट्रपति का और राज्य में राज्यपाल का शासन होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो इसका उत्तर होगा राज्यपाल से। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो इसका उत्तर होगा 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। चौथा है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है 5 नंबर है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो इसका उत्तर होगा राज्यपाल को। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो इसका उत्तर होगा राज्यपाल को। राज्यपाल को राष्ट्रपति चुनते हैं और राष्ट्रपति ही इसे हटा सकते हैं, इसलिए इसका जो प्रावधान है हटाने का वो भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है 6 नंबर है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका उत्तर होगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, कार्यकाल के पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका उत्तर होगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। 7 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उसे कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? 8वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका उत्तर होगा संसद सत्र शुरू होने पर। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब शुरू होती है? तो संसद के सत्र शुरू होने पर लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन। नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे?
अधिकतम 6 महीने तक की अवधि तक। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया हो तब उसका कार्यभार जो संभालेगा उपराष्ट्रपति वो कब तक संभाल सकता है? तो इसका उत्तर होगा 6 महीने तक वो संभाल सकता है। राष्ट्रपति के मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति जो होंगे वो कितने दिनों तक राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है? केवल 6 महीना तक। 6 महीने तक वो संभाल सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। 12 नंबर प्रश्न है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। 13 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? तो इसका उत्तर होगा हम भारत के लोग संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है? बिक्री कर कौन लगाता है? जिसका उत्तर होगा राज्य सरकार। बिक्री कर कौन लगाता है? तो इसका उत्तर होगा राज्य सरकार। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। 16 नंबर प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी है? 16 नंबर प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 17 नंबर प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। 18 नंबर प्रश्न है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए कम से कम कितना वर्ष का उम्र चाहिए? 30 वर्ष का उम्र चाहिए। 19 नंबर प्रश्न है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? तो इसका उत्तर होगा यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? तो इसका आंसर होगा यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तो उसे ही राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। 20 नंबर जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? जिसका उत्तर होगा अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो जो कि एक सेशन का लास्ट प्रश्न था। दोस्तों जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी के बहुत इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने। अभी तो सारा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।